डोमेन नंबर 5 आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर आज अकाउंटेबिलिटी को देखेंगे। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कैपेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू एसोसिएट यूज़र्स एंड प्रोसेसेस विद देयर एक्शंस, कि क्या यूज़र ने क्या किया सिस्टम के अंदर, उसका कंप्लीट लॉग, उसे ऑडिट्स भी हम कहते हैं, सिस्टम लॉग्स भी होते हैं ऑन, और उसे नॉन रेप्यूडिएशन भी कहते हैं, कि कोई भी यूज़र ये डिनाई ना कर सके कि ये चीज़ मैंने नहीं की। अब इस चीज़ को हम वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट्स यूज़ करते हैं, हम ऑडिट्स यूज़ करते हैं, हम लॉग्स यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी कोई यूज़र एक सिस्टम को एक्सेस करता है उसके लॉग्स जनरेट होते हैं और उस सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कौन किन अकाउंट्स को किस वक्त एक्सेस कर रहा है, किन IP एड्रेसेस से वो अलाउड हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए कि नहीं। इसके बाद हमारे पास आता है सेशन मैनेजमेंट। उसके लिए हम स्क्रीन सेवर्स यूज़ कर सकते हैं, इनएक्टिविटी टाइम आउट या आइडल टाइम यूज़ करते हैं। स्क्रीन सेवर्स होते हैं कि अगर एक कंप्यूटर को यूज़र ऑन करके छोड़ के चला गया है, कॉफ़ी टाइम हुआ है या टी ब्रेक हुई या कुछ भी, और उसका कंप्यूटर ऑन है, तो कोई और यूज़र वहाँ से आके उसकी किसी किस्म का डेटा कॉपी ना कर सके। इनएक्टिविटी टाइम आउट के अंदर यही होता है कि अगर आप कनेक्टेड हैं, अपना सेशन आपका कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल रिमोट सर्वर या कुछ भी, और आप बिज़ी हैं ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑन टेलीफोन या कहीं निकल गए हैं, तो आपका वो इनएक्टिविटी टाइम आउट होके 2 मिनट्स 5 मिनट्स या जो भी आपने डिफ़ाइन किया हुआ है, आपका सेशन एंड हो जाता है, ताकि अगर किसी और यूज़र को उस PC पे एक्सेस समहाउ मिल भी जाती है तो वो आपकी उन सर्विसेज को किसी भी तरह अफेक्ट ना कर सके। इसी तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आइडल टाइम आउट भी दिया जाता है कंप्यूटर्स के अंदर, कि अननेसेसरीली कंप्यूटर्स ऑन ना हो। अगर उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल फॉर 30 मिनट्स, 1 आवर और 2 आवर्स, तो आइदर सिस्टम स्लीप मोड में चला जाता है या शट डाउन हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन दी प्राइवेसी सेटिंग्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमारे पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आता है कि जब भी कोई यूज़र किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। किसी भी यूज़र को अलाउड नहीं होता कि वो किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस करे या वाईफाई नेटवर्क को रीच कर सके जब तक वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड ना हो। प्राइवेसी गार्ड होता है कि आप अपनी जितनी भी आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो 100% प्रोटेक्टेड होता है बाय डेटा लीक प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, जो हमने पहले भी बात की थी, और किसी भी अनऑथराइज यूज़र को कॉन्फिडेंशियल चीज़ों के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। कोई भी यूज़र जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेम्परेरी यूज़ के लिए आता है, उसके अकाउंट टेम्परेरी क्रिएट किए जाते हैं विद ए टाइम स्टैम्प, जिसके अंदर डिफाइन किया जाता है कि अकाउंट 1 डे तक एक्टिव है, फ्यू आवर्स तक एक्टिव है, या अगर कोई वेंडर है जो कि एक सप्लायर है, वो एक स्पेसिफिक डे को आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे सिर्फ तब चाहिए, तो उसकी टाइम स्लॉट डिफाइन की जाती है कि ऑन स्पेसिफिक डेज फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम इसका अकाउंट चलेगा, उसके बाद वो डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद हमें इस चीज़ के ऊपर भी नज़र रखनी होती है कि जो अकाउंट्स हमने बना दिए हैं, जब एक यूज़र ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है तो उसकी अकाउंट क्लियरेंस होती है, उसके अंदर उनके जितने भी इस तरह के अकाउंट्स हैं वो सारे हम कॉन्स्टेंटली रिव्यू भी करते रहते हैं और उन्हें क्लीन अप भी करते रहते हैं, ताकि किसी किस्म के आइडल अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ना हो। इसके बाद लास्ट हमारे पास यहाँ पे है फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। ये एक अरेंजमेंट है बिटवीन मल्टीपल एंटरप्राइजेज और डोमेन्स दैट एनेबल द यूजर्स टू यूज़ द सेम आइडेंटिफिकेशन डेटा, डिजिटल आइडेंटिटी जिसे हम कहते हैं, टू एक्सेस देयर नेटवर्क्स। अब उसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंगल साइन ऑन, फिर हमारे पास सिक्योर असर्शन मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि एक लैंग्वेज यूज़ होती है ताकि हम ये जितने भी अकाउंट्स हैं इन्हें आपस में ऑथेंटिकेट कर सकें, और ओपन ऑथराइजेशन जो कि OAuth है या ओपन ID जो कि गूगल यूज़ करता है इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट देयर। अंदर हमारे पास एक चीज़ ये जहन में रखनी है कि जब भी हमारे पास ओपन ऑथराइजेशन की बात आएगी तो वो गूगल ऑथेंटिकेशन है। आपने अक्सर देखा होगा कि डिफरेंट वेबसाइट्स आपको गूगल के ऊपर ऑथेंटिकेट करती हैं, तो वो जो पीछे टेक्नोलॉजी गूगल यूज़ कर रहा है वो ओपन ID कहते हैं। सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है डिफरेंट अकाउंट्स की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसके थ्रू वो डिफरेंट यूज़र नेम पासवर्ड्स को, सेम यूज़र नेम और पासवर्ड को डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर ऑथेंटिकेट करते हैं। सिंगल साइन ऑन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी देखते होंगे, जिसके अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब आपके पास एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है, उसी के थ्रू आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑथेंटिकेट हो जाते हैं और आपको बार बार अपना यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करना होता। इन चीज़ों को हम बहुत डिटेल में लेटर सेक्शंस में देखेंगे।